लगातार आप देख रहे हैं मतदान शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का रण शुरू हो गया है और पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। डीएम की तस्वीरें नोएडा के हम आपको दिखा रहे हैं। डीएलवाई आपको देख सकते हैं जिस तरह से लगातार निरीक्षण करते हुए मतदान केंद्र का देख सकते हैं तस्वीरें, खुद जायजा लेने पहुंच गए डीएम। तो नोएडा डीएम की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर डीएम पहुंचे हैं। नोएडा डीएम मतदाताओं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो वोटिंग करने के बाद सामने आ रही हैं। देख सकते हैं सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो पहले चरण के लिए मतदान के लिए डीएम क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। नोएडा डीएम क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। तो सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां डीएम भी निरीक्षण के लिए पहुंच गए। नोएडा डीएम खुद पहुंच गए हैं मतदान केंद्रों पर और खुद वो जायजा ले रहे हैं किस तरह से मतदान की शुरुआत हुई है। मतदान का आगाज हुआ है और वो खुद पहुंचे हैं मतदान के केंद्रों पर देखने के लिए व्यवस्था। पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस के जो जवान हैं, पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, वो सीधे नजर आ रहे हैं। पूरे सुरक्षा चाक चौबंद इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चुनावी रण का जो आगाज आज हुआ है, मतदान केंद्रों पर पूरी तरह से सुरक्षा नजर आ रही है क्योंकि 796 कंपनियां लगाई गई हैं और पहले चरण के लिए मतदान पूरी तरह से शुरू हो गया है। 623 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो पश्चिमी यूपी के पहले रण का आगाज इस तरह से हुआ है। हर एक व्यक्ति मुस्कुराया हुआ है। किसी उत्सव से कम नहीं है भारत में चुनाव और इसी उत्सव में हर कोई पहुंच रहा है और इसका आनंद भी उठा रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सर्दी के कारण भी वो नहीं रुके हैं, सीधे मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। पहले चरण के लिए मतदान जारी है। देख सकते हैं आप 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा और मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर खुद अधिकारी पहुंच रहे हैं और जिस तरह से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, नोएडा के डीएम भी पहुंच गए हैं क्योंकि नोएडा में भी मतदान हो रहा है और काफी चर्चित नोएडा की सीट्स मानी जा रही हैं। वहां कई प्रत्याशियों में टक्कर भी बताई जा रही है और मुकाबला बताया जा रहा है। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरह से मतदान शुरू हुआ है, मतदान की तस्वीरें, कितना उत्साह लोगों में है और किस तरह का निगरानी के साथ मतदान हो रहा है? बिल्कुल, और देखिए हैदर, अगर उत्साह की बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं पिंक बूथ बनाया गया है और यहाँ की देखिए तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से वाकई गुब्बारों से सजाया गया है इस बूथ को। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पूरे जिले की अगर बात करें तो बुलंदशहर जिले को जो है वो 16 सेक्टर और 16 जोन और 174 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो यहाँ पर जो है 105 कंपनी जो है अर्धसैनिक बल और साथ ही 5 कंपनी पीएससी और लगभग 15,000 से अधिक जो है वो लोकल पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिससे जो मतदान शांतिपूर्ण करा जा सके। जी बिल्कुल, तो शांतिपूर्ण तरीके से पुनीत ये मतदान कराया जाए, इसके लिए पूरा ख्याल रखा जा रहा है, पूरी व्यवस्था देखी जा रही है और लगातार 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। कहा जा रहा था कि सर्दी ज्यादा है, ऐसे में आप बने रहिए पुनीत हमारे साथ।
पर हैं और इलेक्शन सुचारू रूप से शुरुआत हो जाए, ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया है और लगभग सभी जगह इलेक्शन शुरू हो चुका है और हम लोग कंटिन्यूअस राउंड पर हैं। सभी जगह फोर्स तैनात है। किसी भी तरह का कोई ऐसी गलती करता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि अपने मताधिकार का निर्भीक होकर प्रयोग करें। 129 कंपनी फोर्स लगी है जी, सीएपीएफ की 129 कंपनी फोर्स हमारे जनपद में आई है, जो पूरे सभी बूथों पर डिप्लॉयड है। कोई भी ऐसा बूथ जनपद में नहीं है जहां सीएपीएफ डिप्लॉयड नहीं है। मिनिमम हाफ सेक्शन सभी जगह डिप्लॉयड है और इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के मुताबिक सिविल पुलिस और होमगार्ड्स को भी डिप्लॉय किया गया है। प्रत्येक बूथ पर 2 होमगार्ड्स डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वो लाइन को लगा सकें और सिविल पुलिस का भी कंटिंजेंट डिप्लॉय किया गया है। सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम है। जो पूरी बूथ को लेकर सर कोई जी, सेंसिटिव बूथ्स के डिप्लॉयमेंट का अलग रूल होता है, उसके मुताबिक वहां भी डिप्लॉयमेंट की गई है। ठीक अल्लाह ठीक ठाक करते हैं। पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बुलंदशहर से। पुनीत, वापस आपके पास आना चाहेंगे और एक बार फिर तस्वीरें देखना चाहेंगे किस तरह का उत्साह है, और क्योंकि लगातार 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और लगातार जो मतदाता हैं वो 7 बजे से पहले से ही पहुंचने लगे हैं। तो तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से प्रत्याशी हैं। बेबी रानी मौर्य पूर्व राज्यपाल हैं और उपाध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नहीं ये मतलब मैम किस तरह से देख रही हैं? वोट करने आप आई हैं, मताधिकार का प्रयोग करने आई हैं, कितना जीत ये हमारा अधिकार है और हमें वोट डालने मतदान करनी चाहिए एक अच्छी सुशासन के लिए, एक अच्छे शासन के लिए जिसमें सभी का भला हो, गरीबों का, दलितों का, महिलाओं का। तो पहले चरण के लिए मतदान शुरू हुआ और बेबी रानी मौर्य भी वोटिंग करने पहुंची। तस्वीरें सीधे पुनीत के पास चलते हैं। एक बार पुनीत, लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं मतदान केंद्रों से? बिल्कुल, देखिए हैदर, अगर मतदान केंद्र की बात करें तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। साथ ही देखिए मैं ये दिखाना चाहूंगा कि एक माता जी हैं और ये अभी वोट डाल के आई हैं और इनसे मैं जानना चाहूंगा अभी क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम सुनीता वार। ये बताइए कि ठंड पड़ रही है और आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 55 साल। 55 साल की। तो कैसी सरकार चाहती हैं आप वोट डाल जी, हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि नाम का नहीं, जात पे नहीं, केवल विकास पर वोट डालना चाहते हैं हम। केवल कुछ कर रहे हैं, जो करे है अभी तक तो यूपी को बर्बाद ही किया 20 साल में, कुछ नहीं किया 20 साल में। लेकिन अब जो हुआ है, दो साल तो कोविड में निकल गए, तो उसमें तो कोई काम, तब भी हमारे योगी जी ने इतना काम इतना अच्छा किया है। कोविड समय में भी वो जगह जगह गए हैं, अस्पतालों में उन्होंने ड्यूटी करी है, एक एक मरीज को देखा है। और इससे ज्यादा और क्या, और किसी पार्टी के तो ऐसा है वोट मांगने के लिए बस चुनावों के समय ही घर से निकलते हैं। बिल्कुल, देखिए तो ये बुजुर्ग महिला थी जिनका साफ ये कहना था कि विकास के नाम पर वो वोट करके आई हैं। तो बिल्कुल पुनीत, लगातार जिस तरह से वोटिंग हो रही है। रजत हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए। रजत हमारे संवाददाता। रजत, आपके पास आना चाहूंगा। और लगातार नोएडा क्योंकि चर्चाओं में है, हॉट सीट है, और ऐसे में किस तरह का मतदान नजर आ रहा है? डीएम खुद मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।
देखिए चुनावी मतदान है वो शुरू हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है, 6 बजे तक चलेगी। हम इस वक्त दादरी विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे तो देखोगे तो मतदान जो लोगों की भीड़ है वो आपको देखने को मिली। लोग आने शुरू हो चुके हैं। मतदान लोगों में उत्साह देखना मिले। उत्साह इतना है कि जहां वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरुआत हो रही थी वहीं लोग 7 बजे से पहले ही यहाँ पर उनकी आवागवाही थी वो शुरू हो चुकी। हम लोगों से बातचीत करेंगे आखिर लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करो। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनीश गुप्ता है। मनीष जी, मतदान करने आए हो, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करोगे? मुद्दे हैं कि बहुत सारे हमारे जो विकास के कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बीजेपी उसको पूरा करेगी। तो योगी आदित्यनाथ उस चीज को पूरा करेंगे। मैं गोरखपुर से ही बिलोंग करता हूं, तो हम बाबा को ही वोट डालने के लिए आए हैं। तो यकीन करते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी और मतदान भारी मात्रा में होगा। जी बिल्कुल, लोगों में उत्साह है, लोग आ रहे हैं। हालांकि सर्दी भी है, उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह है, लोगों में देखने को मिल रहा है। ये दादरी विधानसभा में है, जो बूथ सेंटर है उसके बाहर मैं खड़ा हूं और भी यहाँ पर हम तैयारियों को लेकर आपको दिखाना चाहूंगा। जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पे तैनात कर दी गई और जो बूथ सेंटर का ये प्रवेश द्वार है, अंदर हम दिखाना चाहेंगे आपको। अंदर भी लगातार यहाँ पर ये मॉडल बूथ बनाया गया है और यहाँ पर तैयारियां है वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर की गई है। देखोगे तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर पहले कोई भी व्यक्ति आता है उसकी स्नेचिंग और जो टेम्परेचर होगा वो ना नापा जाता है। उसके बाद ही कहे तो यहाँ पर देखो महिलाएं हैं वो बैठी हुई, तैयारियां वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये पूरी तरीके से अल्फा 1 का मॉडल बूथ है वो है काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर सजाया गया। उसके साथ साथ वो सामने है, सामने आप देखोगे तो सेल्फी जोन पॉइंट बनाया गया। अगर कोई भी मतदाता आता है और वो सेल्फी वोट डालने के बाद सेल्फी लेना चाहे तो वो यहाँ पर ले सकता है। तैयारियां जोरों से चल चुकी है, लोगों की आवागमन है वो हो चुकी है। बिल्कुल, तो लोगों की आवागमन शुरुआती दौर से यानी 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है और मतदान हो रहा है। लेकिन रजत, जिस तरह से बुजुर्ग भी यहां पहुंच रहे होंगे, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था और जिस तरीके से कोविड लगातार हमारे बीच बरकरार है उसके लिए क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है इस चीजों का खास ख्याल रखना है। देखिए बुजुर्गों की बात करें, हालांकि एक बुजुर्ग महिला अभी आई थी, हमने तस्वीर भी इंडिया न्यूज पे दिखाई है और सुबह 7 बजे ही बुजुर्ग महिला में उत्साह देखने को मिला है। व्हील चेयर से लेकर वो 4-5 जो सुरक्षा कर्मी थे वो लेकर गए हैं। वहीं अगर कोरोना प्रोटोकॉल की बात करें, जो भी प्रशासन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, अगर जिसमें कहे सैनिटाइजर, मास्क, वो सारी कुछ सुविधाएं यहाँ पर हैं और साथ ही अलग तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बाहर कुछ लोग आपको नजर आ गए। भैया हेलो, इधर आइए, हम बातचीत करेंगे। लेकिन हालांकि कुछ लोग हैं वो जा रहे हैं और तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं और सामने आप देखोगे यहाँ पर जो महिलाएं हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो साफ तौर से रजत हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ पुनीत भी लगातार बने हुए हैं। पुनीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा और लगातार आपसे जानना चाह रहे हैं जिस तरीके से लगातार मतदान जारी है, अब इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह का मुकाबला नजर आ रहा है उन सीटों पर जहां मतदान हो रहा है? पुनीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पुनीत, इस वक्त की तस्वीरें क्या कह रही हैं और साफ तौर पर रिपीट करेंगे कुछ? पुनीत, इस वक्त की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं मतदान केंद्रों पर और सीधे किन प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला होगा अगर यहां मतदान हो रहा है तो? बिल्कुल, देखिए हैदर, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के सदर विधानसभा सीट पर और साथ ही अगर यहाँ फिलहाल अगर मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी और सदर से राष्ट्रीय लोकदल के जो है प्रत्याशी जो हाजी यूनिस, उनसे कड़ा मुकाबला देखने की बात कही जा रही है क्योंकि दोनों में ही जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन ये जीत किसकी होगी ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बुलंदशहर सदर सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है केवल 2 जो पार्टियों में वो है वो मुकाबला जो है अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, तो 2 पार्टियों में अहम मुकाबला और मुकाबले के बीच टक्कर मानी जा रही है। पुनीत, लेकिन लगातार सुबह से ही काफी उत्साह लगातार हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहां यानी भारत देश में, उत्तर प्रदेश में ये लगातार हो सकता है कि पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है ये मतदान भी। रजत हमारे साथ लगातार बने हुए। रजत, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, कितना उत्साह और बढ़ रहा है मतदान के लिए? क्या उम्मीद है, कितनी परसेंटेज अब तक शुरू हो चुकी होगी और कब तक, जब तक मतदान अंतिम छोर में पहुंचेगा, कितना लग रहा है परसेंटेज? क्योंकि सुबह से ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है किस तरह की तस्वीरें।
देखिए सुबह का वक्त था, सुबह से 7 बजे से पहले से ही कुछ लोग यहाँ पर आ चुके थे। हालांकि लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग अभी भी आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि 1809 जो बूथ सेंटर बनाए गए पूरे गौतम बुद्ध नगर में, ज्यादा बूथ सेंटरों पर कोविड के चलते भीड़ भाड़ नहीं रखेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ तौर निर्देश दिए गए। इसी के चलते बूथों की संख्या वो बढ़ाई गई है। हाँ, क्योंकि जो संख्या ज्यादा हो रही थी, उसके चलते कहीं ना कहीं अब लोगों से बात की जाए। अंकल क्या नाम है? कुछ कहना चाह रहे हैं? रजत आप रुकिएगा। पुनीत कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हैदर, मैं देखिए ये दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल यहाँ पर जो है जिले के आला अधिकारी खुद एसएसपी साहब और डीएम साहब यहाँ देखिए कैंप कर रहे हैं। और मैं इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव दिखाना चाहूंगा कि सर फिलहाल आप यहाँ पर आए हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके की भीड़ चल रही है और कैसा सर कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। पर्याप्त पुलिस बल प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगा है। लोगों में उत्साह है और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि अधिकतम संख्या में निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ डीएम साहब भी मौजूद हैं। सर इंडिया न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप, और कैसा सर माहौल लग रहा है? आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव है और उत्तर प्रदेश विधानसभा का निर्वाचन हो रहा है। बुलंदशहर विधानसभा में हमने आज अपने मताधिकार का मैंने स्वयं प्रयोग किया है। और आप ये देख रहे होंगे डाइट का हमारा सेंटर है और ये मॉडल सेंटर के रूप में बनाया गया है। एक उत्सव का माहौल है। लोग बाहर अपने ढोल मजीरे और गाजे बाजे के साथ मतदाताओं का स्वागत कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि प्रत्येक मतदाता जिसका मतदाता सूची में नाम है वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करे। बिल्कुल, देखिए हैदर, हम और तस्वीर यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर वाक़ाता जो है ढोल लंगाड़े वाले जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है ये एक अलग से व्यवस्था की गई है कि देखिए ये वाक़ाता यहाँ पर ढोल लंगाड़े वाले जो है ये अपना ये बजा रहे हैं। और देखिए ये अभी डीएम और एसएसपी सर ने यहाँ पर कैंप किया था। जी बिल्कुल, तो पुनीत बने रहिए, रजत हमारे साथ लगातार बने हुए। रजत, इस वक्त महिलाओं का, जो महिला मतदाता है, उनका क्या कहना है? देखो, महिलाओं की मानना है कि वो सुबह सुबह से ही उनका आना शुरू हो चुका है। हालांकि अब उनका कहना है कि हम विकास को लेकर वोट करेंगे, हम धर्म को लेकर वोट नहीं करेंगे, हम जातिवाद को लेकर वोट नहीं करेंगे। और महिलाओं में उत्साह है वो देखने को मिल रही है। अभी भी लोगों की जो कतार है वो लगी हुई है। कहीं ना कहीं अब शाम तक कितना परसेंटेज होगा वो देखने वाला वक्त बताए, लेकिन ये जरूर है कि लोगों में उत्साह है वो इस बार देखने को मिल रहा है। अभी भी जो महिलाएं हैं, तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितने उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। आप मतदान करने जा रहे हो, किन मुद्दों को लेकर मतदान करोगे? विकास केस पे। विकास के मुद्दे को लेकर। अच्छा, तो कहाँ से आप आए हो? अल्फा फर्स्ट से मतदान करने आए हो, विकास को लेकर वोट करोगे? जी बिल्कुल, आपने सुना, ये महिलाएं हमारे साथ, इनका साफ तौर से कहना है विकास को लेकर वोट करेंगे, ना कि जात धर्म को लेकर।